ओम शांति। 26 फरवरी। आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हुए बाबा हम सभी को लक्ष्य देते हैं, तुम्हें सभी से ममत्व निकालना है, क्योंकि घर जाना है। मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूं। पहले ममत्व निकालो अपने शरीर से, फिर ममत्व निकालो देह के संबंधियों से और फिर पदार्थों से। हम जन्म जन्म देह में रहे, इसमें हमारा ममत्व हो गया है। परिवार रहे हमारे साथ, बच्चे, पति, पत्नी, संबंधी, सब में आपस में बहुत मोह ममता हो ही जाती है। अब समय है उससे बाहर निकलने का। इसलिए मैं भी आत्मा हूँ। ये देह विनाशी है। मैंने ऐसे अनेक देह लिए हैं और छोड़े हैं। सब आत्माएं हैं, ये धुन लगानी पड़ेगी। जैसे जैसे हमारी देही अभिमानी स्थिति बनती है, जैसे जैसे हम आत्मिक दृष्टि को बढ़ाते चलेंगे, ये ममत्व स्वतः ही छूटेंगे। योग हमारा बढ़ेगा, उसमें इतना सुख मिलेगा, इतना रस मिलेगा कि जो भौतिक पदार्थों के रस हैं, चाहे खान पान का हो, पहनने का हो, साधन इकट्ठे करने का हो, देह, धन और संबंधों में जो कुछ भी है, जो कुछ संसार में है, जो कुछ हमारे घर में है, ऑटोमेटिकली योग के रस से वो सब हमें फीके लगेंगे, कुछ नहीं है ये। अथाह संपदा भी हमें लगेगी ये कागज हैं, क्योंकि बहुत सुख मिलता है। तो एक तो हमें ये ईश्वरीय सुख पाना है इस समय, दूसरा क्योंकि घर जाना है, इसलिए ममत्व निकाल ही देना चाहिए। यदि हम ममत्व नहीं निकाल पाते तो समय हमें निर्मोही अनासक्त बनाएगा, सब कुछ नष्ट होने लगेगा, देहधारी जाने लगेंगे, मोह आसक्तियां हमें तंग करेंगी। हम सोचेंगे हाय मेरा इतना सुंदर मकान चला गया, हाय मैंने बहुत मेहनत करके इतना धन कमाया था, वो तो काम ही नहीं आया। सचमुच नहीं आएगा, चला जाएगा, विनाश को प्राप्त हो जाएगा। तो बड़ा कष्ट होगा और जीवन की अंतिम यात्रा, कल्प की अंतिम यात्रा बड़ी कष्टदायी, बड़ी भारी हो जाएगी। इसलिए एकांत में जाकर अच्छी तरह विचार करें, न अपनी देह से ममत्व, न किसी और की देह से ममत्व। कोई निमित्त आत्मा भी बहुत प्यारी है, गुणवान है, बहुत अच्छी मुरली सुनाती है, आपको उसने भगवान से मिलाया है, उनसे भी अनासक्त, यह उनका परम कर्तव्य है। हमें केवल आकर्षित होना है परम पिता की ओर, निराकार की ओर। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं, उनको तो आसक्ति की बात ही नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाबा को भी अपने शरीर से आसक्तियां नहीं थी, पदार्थों से, धन से आसक्ति नहीं थी। इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम शरीर को संभालेंगे नहीं, हम वस्तुओं को संभालेंगे नहीं, या हम धन कमाएंगे नहीं, बच्चों की पालना नहीं करेंगे। ये सब हमें करना है, लेकिन ये 3 अभ्यास करते हुए, आत्माभिमानी, आत्मिक दृष्टि और शिव बाबा से योग, तो अहंकार भी मिटता रहेगा। क्योंकि सेवाओं में भी आसक्ति हो जाती है, मेरी सेवा हो जाती है, सेवा से प्राप्ति होती है, उसमें हम लगाव में आ जाते हैं, जो हमारे पुण्य कर्मों को नष्ट करने लगते हैं। सेवाओं का बल समाप्त हो जाता है, तो हम इस अहम से, मैंपन से भी मुक्त होंगे और सेवा भी निस्वार्थ भाव से कर सकेंगे। हमें सर्व खजाने स्वयं में जमा करके अपने को संतुष्ट आत्मा बनाना है। एक ही आवाज चित्त से निकलनी चाहिए, पाना था सो पा लिया। भगवान मिल गए, उसका संपूर्ण ज्ञान मिल गया। ये 2 ही चीज तो हमें चाहिए थी, और जब भगवान मिले तो वो हमारे लिए बहुत कुछ लेकर आए। हम संतुष्ट हो जाएं, तृप्त आत्मा बन जाएं, और जो बाबा से हमें खजाने मिले हैं, ज्ञान का, खुशी का,
पवित्रता का, प्रेम, सुख, शांति का, इनको बांटते चलें। खुशी बांटें, दूसरों को खुश करें। कर्म क्षेत्र पर दूसरों को शांति का अनुभव कराएं, दूसरों को प्यार बांटें, तो हमारे खजाने बढ़ते जाएंगे और हम और ज़्यादा संतुष्ट मणियाँ बनते जाएंगे, क्योंकि जितने ईश्वरीय खजाने बढ़ते हैं उतने हम संतुष्ट मणि बनते जाते हैं। हमारी चमक चारों ओर फैलती जाती है। हम सच्चे होली हंस हैं। हमें दूसरों के अवगुण देखने ही नहीं हैं, गुण ही चुनने हैं, गुण ही चुगने हैं। क्यों? अवगुणी दृष्टि होते ही खुशी भी नष्ट, योग भी खत्म। त्रुटि देखी तपस्या भंग हुई। इसलिए गुण ग्राहक बनना है, होली हंस बनना है। तो आज सारा दिन हम ये 2 अभ्यास रखेंगे। मैं मस्तक मणि चैतन्य आत्मा और सबके मस्तक में चमकती हुई मणियाँ बार बार अपने को देखेंगे तो मस्तक मणि, चारों ओर देखेंगे तो चमकती हुई आत्माएं मणियाँ। इससे हमारा सारा दिन बहुत बहुत अलौकिक फीलिंग में बीतेगा। ओम शांति।